क्या आप जानते हैं कि भारतीय समय गणना इतनी सटीक थी कि नासा तक इसे मानता है? प्राचीन भारत में समय की अवधारणा। भारतीय समय गणना हजारों साल पुरानी है और यह केवल घड़ी के समय तक सीमित नहीं थी। ये खगोलीय घटनाओं, ग्रहों की चाल और सौर व चंद्र गणनाओं पर आधारित थी। भारत में वैदिक काल से ही समय को अत्यंत सटीक रूप से मापा जाता रहा है। भारतीय ऋषियों और गणितज्ञों ने ब्रह्मांड की विस्तृत अध्ययन कर समय की जटिल गणनाएं विकसित की। 1. युगों की गणना। भारतीय सभ्यता में समय को बहुत बड़े चक्रों में देखा जाता था। 4 प्रमुख युगों का वर्णन इस प्रकार है। सतयुग 17,28,000 वर्ष मानव जीवन की उच्चतम अवस्था। त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष धर्म का 3/4 भाग शेष। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष धर्म का आधा भाग शेष। कलियुग 4,32,000 वर्ष धर्म का केवल 1/4 भाग शेष। वर्तमान युग एक महायुग = 43,20,000 वर्ष। चतुर्युग समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन 1000 महायुग पूरा होता है। 2. वैदिक काल में समय मापन। प्राचीन काल में समय को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था। त्रुटि = 29.63 माइक्रोसेकंड। रेखा = 0.3 सेकंड। क्षण = 4 सेकंड। काष्ठा = 18 सेकंड। नाड़ी घटी = 24 मिनट। मुहूर्त = 48 मिनट। अहोरात्र = 24 घंटे दिन रात। यह दिखाता है कि भारतीय समय प्रणाली कितनी उन्नत थी और यह आधुनिक विज्ञान के साथ भी मेल खाती है। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। 1. आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी। इन्होंने दिन की लंबाई को 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड तक सटीक मापा। ग्रहों की चाल और सौर गणना पर कार्य किया। उन्होंने 365.258 दिन को सौर वर्ष की लंबाई बताया, जो आज की गणना से केवल 3 मिनट 20 सेकंड कम है। 2. वराहमिहिर 6वीं शताब्दी। उन्होंने पंचांग प्रणाली को वैज्ञानिक आधार दिया, नक्षत्रों की गणना और ज्योतिष के लिए समय मापन का उपयोग किया। खगोलीय गणनाओं में सौर और चंद्र गतियों की सटीक व्याख्या की। 3. भास्कराचार्य 12वीं शताब्दी। इन्होंने पृथ्वी की घूर्णन गति और समय मापन पर कार्य किया। उनके ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में सटीक समय गणना पाई जाती है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो बाद में गैलीलियो द्वारा पुष्टि की गई। भारतीय पंचांग और कैलेंडर प्रणाली। भारत में 2 प्रमुख समय गणना प्रणालियां हैं। 1. विक्रम संवत 57 पू। इसे सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया था। ये चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित है। हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. शक संवत 78 ईस्वी। इसे राजा कनिष्क ने शुरू किया था। ये भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में प्रयुक्त होता है। 3. सौर और चंद्र पंचांग। सौर पंचांग सूर्य की गति के अनुसार चलता है। चंद्र पंचांग चंद्रमा की गति के अनुसार कार्य करता है। धार्मिक पर्व और व्रत मुख्य रूप से चंद्र पंचांग पर आधारित होते हैं। ब्रिटिश काल और भारतीय समय गणना में परिवर्तन। 1858 में ब्रिटिश शासन ने भारतीय समय गणना को पश्चिमी मानकों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) का निर्धारण। 1905 में ग्वालियर को भारतीय समय मानक बनाया गया। 1947 के बाद इसे बदलकर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर इलाहाबाद के पास को IST का आधार बनाया गया। ये UTC जोड़ 5.5 पर आधारित है। आज की भारतीय समय गणना प्रणाली। भारत में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का उपयोग किया जाता है। भारतीय पंचांग आज भी धार्मिक कार्यों और त्योहारों के निर्धारण में प्रयोग होता है। अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक गणनाओं में भारतीय समय प्रणाली का उपयोग बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक के साथ पंचांग को और सटीक बनाया जा रहा है। अब नंबर 1 पर आता है, कैसे भारत की समय गणना आज भी वैज्ञानिक रूप से सबसे सटीक मानी जाती है। भारतीय पंचांग सौर और चंद्र गणनाओं पर आधारित होने के कारण ये वेस्टर्न ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी अधिक सटीक है। नासा और वैज्ञानिक संस्थाएं भी भारतीय ज्योतिषीय गणनाओं को महत्वपूर्ण मानती हैं। आधुनिक समय में आए और सटीक खगोलीय गणना से भारतीय पंचांग को और उन्नत किया जा रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों जैसे इसरो में भारतीय समय प्रणाली का प्रभाव देखा जा सकता है। निष्कर्ष, भारत की समय गणना प्रणाली न केवल प्राचीन काल में सटीक थी, बल्कि आज भी यह विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारतीय वैज्ञानिकों की खोजों ने इसे और सशक्त बनाया है। समय की इस यात्रा को समझना हमारी समृद्ध वैज्ञानिक विरासत को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आपको लगता है कि भारतीय समय प्रणाली आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन गणनाओं में से एक है? कमेंट में अपनी राय बताएं।